जयपुर ले गए थे, वहाँ ऑपरेशन के लिए बोल दिया ना, तो फिर आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया था? 90% अनसक्सेस बताया डॉक्टर। आपको लगता है कि हम सक्सेस हैं बिना ऑपरेशन किए, बिना उसके ना? लग रहा है। लोग आयुर्वेद की ओर लौट रहे हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। हमें जो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, भारत सरकार आयुष मंत्रालय की बॉडी से जो हमें शिष्य मिले हैं, उनमें से डॉक्टर रितिका इनको देख रही थी। ये हैं अजय कुमार गुप्ता, इनके पिताजी हैं राम रतन गुप्ता। और कहाँ से रहने वाले? सीधी एमपी और कुकुड़ी सीधी एमपी। हाँ, कुकुड़ी झार सीधी से हैं। ये आयुष ग्राम में आए थे 26 सितंबर 2025 से। डॉक्टर रितिका ही हैंडल कर रही थी इनको। 6 महीने पहले इनको एक छाला सा हुआ था, फिर घाव बन गया। इन्होंने बताया कि एम्स ले गए, वहाँ सकमस सेल कार्सिनोमा डिक्लेयर हुआ, फिर जयपुर ले गए थे, वहाँ ऑपरेशन के लिए बोल दिया ना, तो फिर आपने ऑपरेशन क्यों नहीं कराया था? 90% अनसक्सेस बताया डॉक्टर। हाँ, 90% अनसक्सेस बताया था ऑपरेशन ना। हाँ। फिर हमारे यहाँ आए तो हमने इनको आईपीटी किया। और कितने दिन का पंचकर्म था? 28 दिन लगातार ये यहाँ पर रहे। उसी दरमियान जो पंचकर्म होता रहा और साथ साथ जलऊ का अवचारण होता रहा। उसका दवाइयाँ भी चलती रही। औषधियों में सुरणक्षीरी, सोरस रहा, तगरादि कषाय रहा, अन्नाभेदी कैप्सूल, गुल्ड और कैंसर गज केसरी, बकान फ्रूट जूस भी चलता रहा। हर महीने ये फॉलोअप में आते रहे और लगातार जलौका और पंचकर्म होता रहा। परिणाम बहुत सकारात्मक और संतोषजनक आया। अभी जब फॉलोअप में 23 जनवरी को आ रहे हैं तो डॉक्टर रितिका जी बैठी हैं, तो बताओ अभी देख कर के आई हैं आप? जब ये आए थे शुरुआत में तो इनके मुंह से खून भी आ रहा था और दर्द बहुत ज्यादा था। तो ये पेन किलर तो 5-6 बार बताया इन्होंने। 24 घंटे में 5-6 बार। अब कितनी बार लेते हैं? 2 बार, केवल 2 बार लेते हैं। उस टाइम पे ना ये जब लगातार खा रहे थे पेन किलर तो भी इनको दर्द में आराम नहीं था। जब आए थे तब इसके बाद महीने भर बाद में इनका पेन किलर कम कर दिया गया था। दिन में 2 बार लेते थे और उस टाइम पे कभी कभी तो दर्द में आराम था अगर नहीं लेते थे दवा तब भी। और लगातार जलोकावचरण होने के बाद इनके मुंह से उस टाइम पे शुरुआत में जब आए थे तो मुंह से खून भी आता था। फिर इनको गंडू सहारण कवल करवाया गया था, गंडू से ये सब करवाया गया था यहाँ पे जाते आती तेल से। अब जो है पस का निकलना बहुत कम हो गया है। आप लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे ना? हम तो संतुष्ट हैं। हाँ। आपको लगता है कि हम सक्सेस हैं बिना ऑपरेशन किए, बिना उसके ना? लग रहा है। बस ठीक है। खाने में क्या दिया जा रहा है इनको? दलिया और दाल और जवा की रोटी। शाम को जवा की रोटी और मूंग की दाल, दोपहर में दलिया। अब आप इनको एक काम और कर दें, जल्दी ठीक हो जाए। संतरा का रस दीजिए, संतरा का रस। संतरे के रस से 1 घंटा गैप करके और गाय का दूध इनको दीजिए। उसमें कुछ भी नहीं मिलाएंगे, देसी गाय का दूध होगा जी। तो कुछ भी नहीं मिलाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं देना इनको। और तो कुछ वही सेव पपीता अब कुछ नहीं देना, नहीं देना उसको। संतरे का रस, जैसे वो नारियल पानी ले लीजिए कभी आजमाएं। ये इनकी बहन है। और एक और सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे कि लोग सहयोग नहीं करते हैं। ये इनकी सगी बहन है, यही लेकर के इलाज करा रही हैं जब से। अपना पूरा परिवार है नहीं, पिता 70 साल के हैं। हाँ, छोटी सी चाय की दुकान है, उसको चलाएंगे नहीं तो दवा कहाँ से? देखिए, ये चाय की दुकान चला के अपने भाई का इलाज करा। पिताजी चलाते हैं। अच्छा, इनके पिताजी। हाँ। लेकिन आप सहयोग करते, मैं देखता हूँ। साथ में आने जाने वाला कोई नहीं है। भाई है बड़ा, वो आता जाता नहीं। उसके बच्चे बड़े बड़े हैं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में। आप रो क्यों रहे हैं जब ठीक? कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्या करें, भाई है, मैं बहन हूँ, अकेले चल देते हैं कहीं तो मैं पीछे पीछे आ जाती हूँ। बहुत बड़ी बात। जब भर्ती तब भी तो आप ही थी ना? हाँ, मैं थी। देखिए, इतना समय कोई देता नहीं। अब तो आप ठीक हो गए ना? जरूर रहे। आपके प्लेटलेट काउंट बढ़े रहते थे, ये भी बहुत अच्छे हो गए हैं, कम हो गए हैं। छोटी बहन घर में सेवा करती है, इनकी दवा खाना पीना वो ध्यान देती है। आप मेरी बात मानो, सबसे ज्यादा राम नाम का जप किया करो। आप माला ले, मौत के मुंह से निकल रहे हो तो राम नाम का जप करो, 100 माला करो, फिर देखो रिजल्ट।